मैं करना चाहता हूं। बोले कि नहीं, ये नहीं होगा। तो बोली कि इसका उपाय क्या है? नहीं तो इसी समय आपके शरीर में मैं प्रवेश कर जाऊं। तब वही भगवान कहते हैं कि तस्यापदानां त्रेताजुगर्गुत्वहं राजस्य नंदनी जानकी सुंघतवाय नामम। तोहरा से बयाना कर, तुहार पुत्री त्रेता में जन्म ली, जनक की यहाँ धरती से उत्पत्ति आई, ओकर से हम विवाह करब। तो कहली कि कब? त्रेता में, तो बड़ी दिन में। तो देख ली विद्वान का अलग अलग भावना विचार है। पहले सतयुग था, द्वापर था, तब त्रेता था। लेकिन 3 कारण से द्वापर को हटा करके त्रेता डाला गया। रावण का समय कब था? माता पृथ्वी से तय किए थे। माता पृथ्वी यही कह रही है कि सतयुग है, द्वापर है, तब त्रेता है, तब तक मैं मरूं। तो बोले कि नहीं, द्वापर को हटा करके त्रेता लाया जाएगा। वही मां पूछती है कि साक्षी कौन है? आप नटखट हैं, बदल जाएंगे। तो क्या कहते हैं भगवान कि शेषा शैव शेषाहम तक्षं चैव शेषनागः मामात्मानुजस्यैव भ्राता प्रणम पदः। हमारे भाई शेषनाग हैं, आज भी सुन रहे हैं और उस दिन भी सुनेंगे। किस दिन? जनक जी के फुलवारी में। वही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तात जनक तनयाय सोई। हे लक्ष्मण, उहे लेके आइया कहवा सतयुग में जौन वचन दिले बानी, आ एकरे कारण धनुष यज्ञ होता। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। ये हमारी शक्ति की व्याख्या है। अरे महाराज, इस पृथ्वी पर कुछ नहीं था, केवल आदि शक्ति भगवती थी। दुक्कम दैवानाहितानां जले मग्नम चैव पृथ्वी तला। कुछ नहीं था पृथ्वी पर, सब जल के जल था। क्या था? पुरैन की पत्ता, उसी पत्ता पर सुविद्य मंच वैतो पाव। एक बूंद पानी से हमारे विष्णु का उत्पत्ति होता है। यह विष्णु पुराण कह रहा है। लेकिन उस समय कुछ नहीं था, एक कमल का फूल था। उसी कमल के फूल पर हमारी आदिशक्ति भगवती बैठी थी, त्रिनेत्रा देवी, जिसको हम लोग अजपा नामक गायत्री कहते हैं। बैठी थी, कोई संसार में नहीं था। एक दिन विचार करती है, हम सब भी विचार करते हैं कि लइकवा के बियाह भइला ढेर दिन हो गए, भगवान बालो बचा नहीं कर, कतना पत्थर पूजाता। वही मैया ये सब माता है। गायत्री में, काली में और ये मैया में कोई अंतर नहीं है। जैसा आप एक ही मैया से जब सब जन्मल, कोई दुखिया बा कोई सुखिया बा, सबके सब बराबर बा। लेकिन हमनी के कली के प्रभाव से दूषित हो गई बानी। वही मैया सोच रही है कि संसार का विस्तार कैसे होगा, तो त्रिनेत्र से ब्रह्मा की उत्पत्ति करती है। कहते कि आप शादी करें, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं मातु पदम मई वन क्षमा चाहा, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? ये देवी भागवत कह रहा है। देवी भागवत के चतुर्थ स्कंद के 3य अध्याय की कथा है। कहते हैं प्रियामक नहीं, मैं नहीं करूंगा। पाहिता जान भस्मं तो भवा, भस्म कर देती है। विष्णु को जन्म देती है, विष्णु को भी भस्म कर दे। तब भगवान शिव को उत्पत्ति देती है। भगवान शिव खड़े हुए
बोली कि हमसे शादी करो। तो शिव कहते हैं कि नहीं। तो माता शक्ति कहते कि नहीं करना ही है। तो बोले कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, तो करना है। कि ठीक है, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? कि नयनाद्युक्तम् त्रिनेत्रं चैव गमिष्यति। तू अपन तीसरा आँखिया देबू तो तब विवाह कर। तो कहताड़ी कि कैसे दी? यदि ना करब तो तोहरों के जला दे। दो पुत्राणी हम 2 पुत्रों को भस्म कर दिए, तोहरों के कर दे। तो तोहरो शब्द में तनी सा ध्यान दे जा, व्याकरण जी पढ़ल हुई। तोहरो तो मने कोई आगे आया है, ह मने था जन्म लिया था, र मने रूही तैव विनाश माने विनाश किया गया है। यानी शिव से पहले कोई पृथ्वी पर आया था। तोहरों के जला दे। कहले कि हमरों के जला दे। ना तो करब कब? जब हम अखिया देबू ले ले लो। तो अब तक टसभार मर चल गई भगवान भी, इनका भी तरऊ नहीं। कहले कि ना करब, तू जियाव पहले वो लोग। तब मैया करती क्या है कि पारा पदम महा प्रजापति ब्रह्मण, ब्रह्मा जी को जिलाती है, विष्णु को जलाती है। और विष्णु पुराण कहता है कि भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ और एक पिंड निकला, पिंड फटा तो भगवान शिव का उत्पत्ति हुआ। और हमारे अनेक ग्रंथों में अनेक कथाएं हैं, लेकिन हमारे मूल देवी भागवत कह रहा है कि दोनों को जिलाई, तीनों भाई खड़े हो गए। कहे कि मैया तुमसे शादी नहीं करूंगा। या तम महाकाली महालक्ष्मी चैव सरस्वती, तुम अपने शक्ति से 3 शक्तियों को उत्पत्ति कर दो, मैं शादी कर लूंगा। तो महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। महालक्ष्मी से विष्णु का, महासरस्वती से ब्रह्मा का और महाकाली शिव को मिला। कुछ दिन व्यतीत हुआ, सृष्टि का विस्तार करने का संबंध बना। एक दिन बैठे थे भगवान विष्णु अपनी माता जी के पास, तो पूछते हैं कि माँ हम सबके पिता कहाँ है? बिना पिता के तो पुत्र जन्म नहीं लेगा। बोले कि पिता को तुम लोग खोज लो। तो पिता के खोजने के लिए सब लोग निकलते हैं। ब्रह्मा प्रापितस्यैवोत्रीक्षं चैव गगनम् विष्णु धरातलम शिवश्चैव पाताल योगिनः। भगवान शिव जैसा सुंदर कोई नहीं था, आज भी नहीं है। खैर आजकल लोग कहता कि नमः शिवाय।